एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देखिए, सरकार जो है वो विपक्ष पर आरोप लगा रही है कि विपक्ष किसान आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं। कांग्रेस स्थापना दिवस कार्यक्रम में वो शामिल नहीं हुए, बल्कि वो इटली चले गए। अब बीजेपी ने इस पर भी लेकर कांग्रेस को निशाने पर लिया है। कांग्रेस में आखिर चल क्या रहा है? क्या राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बनेंगे या फिर कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए राहुल से किनारा करने वाली है? सवाल कई हैं, लेकिन कांग्रेस की ओर से जवाब मिल नहीं रहे। इन सभी सवालों का जवाब दे रहे हैं कांग्रेस नेता मनीष तिवारी, जिनसे खास बात की आशीष कुमार सिंह ने। एक तरफ किसानों के आंदोलन को लेकर के समूचे विपक्ष ने और खास करके प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश की है, तो दूसरी तरफ यही प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी अपने भीतर भी कई अंतर्कलह से जूझ रही है। तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ एक्सक्लूसिवली हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर मनीष तिवारी, जो कि टेलीविजन पे एक्सक्लूसिव इस तरह का बड़ा इंटरव्यू तकरीबन 1 साल बाद दे रहे हैं। मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए। सर, पहले तो बहुत मुबारकबाद, आपने अपने चैनल को रीब्रांड किया है, उसकी लुक चेंज की है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपके चैनल को और तरक्की दे, आपकी कंपनी को और खुशहाली दे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, वेरी स्वीट ऑफ यू टू से दैट। मनीष जी, जैसा मैंने जिक्र किया इंट्रोडक्शन में, पंजाब से आप सांसद हैं, लोकसभा के चुने हुए एमपी हैं। जिस तरह का प्रोटेस्ट चल रहा है, जो अभी आंदोलन किसानों का चल रहा है, मैं पहले उस पर आपसे बात करना चाहूँगा। कितने दिन बीत गए, कुछ किसानों की जानें भी चली गई, लेकिन अभी तक जो किसानों की मांग है कि उन तीनों कानूनों को वापस लिया जाए, वो सरकार ने नहीं मानी है। लेकिन टू बी फेयर विद द गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से प्रपोजल्स दिए हैं कि हम ये 2-4 मांगे आपके लिखित आश्वासन तक देने के लिए तैयार हैं। फिर इस आंदोलन का मतलब क्या है? देखिए, ऐसा है कि जिस तरह से ये कानून पारित किए गए, सबसे पहले अध्यादेश के माध्यम से ये कानून उस समय लाए गए जब पूरा मुल्क कोविड से आतंकित था, मुल्क में लॉकडाउन था। सरकार की प्राथमिकता ये होनी चाहिए थी कि कोविड से किस तरह से निपटा जाए, और कोविड के कहर से निपटने की जगह इन्होंने किसानों के ऊपर कहर ढा दिया ये कानून लाकर। अब उसमें जो बुनियादी बात ये थी कि किसानों के मन में ये आशंका हो गई कि ये जो कानून है ये सरकारी खरीद और एमएसपी समाप्त करने के लिए है। और उसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि इन दिनों पंजाब में मंडियों में कपा आ रही है, कॉटन, और कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का ये उत्तरदायित्व है कि एमएसपी के ऊपर जितनी कपा आती है, जितनी कॉटन आती है, उसकी वो खरीद करते हैं। और अब उन्होंने आर्टिफिशियल सीलिंग लगा दिया है। 5000 टन कपा रोज आती है, वो कह रहे हैं हम सिर्फ 1250 टन खरीदेंगे। तो इससे ये आशंका बढ़ती है कि इन सारे कानूनों का एक ही उद्देश्य है, एमएसपी और सरकारी खरीद खत्म करना। और उसका कारण ये है कि सरकार का वित्तीय घाटा इतना ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अर्थव्यवस्था बिल्कुल तहस नहस हो गई है, कि सरकार के पास पैसा ही नहीं है कि एफसीआई को ये फंड कर सके। 3.5 लाख करोड़ रुपया एफसीआई के सर के ऊपर कर्जा हो जाएगा 31 मार्च 2021 तक। जब यूपीए की सरकार थी तो हम सरकारी खरीद के लिए बजट के मार्फत एफसीआई को पूरा पैसा मुहैया करवाते थे। जब यूपीए ने सरकार छोड़ी 2014 में, तो एफसीआई के सर पे 90,000 करोड़ रुपए का कर्जा था। वो भी इसलिए क्योंकि वेज एंड मीन्स एडवांसेस सरकार देती थी। जब इनकी सरकार आई, खासकर 2017 में 2016 जब नोटबंदी हुई है, उसके बाद जो बजट आया, उस बजट में इन्होंने एफसीआई को सरकारी खरीद के लिए पैसा देने की जगह एफसीआई को मजबूर किया कि आप नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से, एनएसएफ से कर्जा लीजिए। अब वो कर्जा इतना बढ़ गया है, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, तो इन्होंने सोचा कि हम सरकारी खरीद ही खत्म कर देते हैं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी,
ना सरकारी खरीद होगी, ना एमएसपी देना पड़ेगा। और उसका एक और बड़ा परिणाम है, जब आप खरीद नहीं करोगे तो फिर जो आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आपकी कमिटमेंट्स है, जो आप खाद्यान्न 65% से ज़्यादा जनता को मुहैया कराते हो, फिर वो भी नहीं करवाना पड़ेगा। तो इस देश का जो पूरा सोशल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, जो 1966 में जब एफसीआई बनी और सरकारी खरीद शुरू हुई, तब से शुरू होकर और जब यूपीए की सरकार ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को पारित किया, ये सारे इस अमली जामे को, इस सारे सोशल सेफ्टी नेट को रोल अप करना चाहते हैं। ये इस कानून का सबसे बड़ा लक्ष्य है और इस लक्ष्य में हम इनको सफल नहीं होने देते। जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि आपसे आपके संगठन के इशू पे मैं बात करना चाहता हूं। आप वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फेसेस हैं उन नेताओं में जिन 23 नेताओं ने मिसेस गांधी को चिट्ठी लिख करके ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस के सवाल खड़े किए थे। मनीष जी, इस चिट्ठी को लिखने की मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जरूरत ही क्यों पड़ी? क्या देखिए, अब ऐसा है कि हम लोगों को भी इस संगठन से जुड़े हुए बहुत वर्ष हो गए। आपको तकरीबन 40 साल होने 2000 अगले साल मेरे भी 40 साल पूरे हो जाएंगे। कुछ वरिष्ठ साथी हैं जिनको मेरे से भी ज़्यादा समय हो गया पार्टी से जुड़े हुए, तो स्वाभाविक है कि अपनी आपकी चिंताएं रहती हैं और उन चिंताओं को हम लोगों ने व्यक्त किया। और उसके बाद कांग्रेस अध्यक्षा ने बुला के, क्योंकि कोविड की परिस्थिति थी, कोविड की परिस्थिति में मिलना मुश्किल था, उन्होंने बुला के सबसे बातचीत की। हमने अपनी जो सुझाव हैं उनके समक्ष रखे हैं। हम लोग सब ये चाहते हैं, हर कांग्रेस का कार्यकर्ता ये चाहता है, छोटे से लेके बड़े से बड़े कार्यकर्ता तक, कि कांग्रेस सशक्त हो, कांग्रेस मजबूत हो। क्योंकि जो भारत का ख्याल है, जिस भारत के ख्याल के साथ हम बड़े हुए, जिसको हम आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं, ये जो एनडीए भाजपा है और खासकर इनसे जुड़े हुए अपने आप को जो समाज सेवी संगठन कहते हैं, वो इस भारत के ख्याल को पूरी तरह से तब्दील करना चाहते हैं। तो लड़ाई आज सत्ता की नहीं है, लड़ाई भारत की होंद की है। मेरा सवाल सर अध्यक्ष पद को, क्या ये इस बात की गुंजाइश है, आपके संगठन के चुनाव होने वाले हैं, कि इस ग्रैंड ओल्ड पार्टी को कोई नॉन गांधी भी लीड कर सकता है? देखिए, ऐसा है कि संगठन के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। संगठन के चुनाव की प्रक्रिया जब एक फॉर्मल तरीके से आरंभ होगी और सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी इलेक्शन डेट्स की घोषणा करेगी। अभी ये तय नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होगा, कि उसके साथ साथ क्या वर्किंग कमेटी का भी चुनाव होना चाहिए। अभी ये चीज़ें सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी को तय करनी है। आप चाहेंगे सर कि, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि राहुल गांधी फिर से अध्यक्ष बने? देखिए, ऐसा है कि हम लोगों ने सबने श्री राहुल गांधी से ये निवेदन किया था कि वो अपना इस्तीफा वापस लें। एक बार ही नहीं किया, 10 बार ही किया। और जैसे मैं पहले आपको ये बात कह चुका हूँ कि ये कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। जब संस्था मजबूत रहती है तो संस्था में काम करने वाले मजबूत रहते हैं। नीचे से लेके ऊपर तक हर कार्यकर्ता अपने आप को हौसले में पाता है। तो एक संस्था को मजबूत करने के लिए, और कांग्रेस पार्टी जो आने वाले 21 साल के बाकी दशक हैं उसमें उसी प्रभावशाली ढंग से काम करती रहे जैसे पिछली 135 साल से काम करती रही है, मुझे ये लगता है कि हर कांग्रेस जन की भावना है। कह दिया था, ये कोई सिर्फ बीजेपी की बात नहीं। ऐसा है कि मैं शरद पवार जी ने क्या कहा या किसी ने क्या कहा उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। जैसे मैंने पहले कहा कि हर कांग्रेस कार्यकर्ता की ऊपर से लेके, नीचे से लेके ऊपर तक, और आज भी भारत के जो 6.5 लाख से ज़्यादा गांव हैं, कांग्रेस एक अकेला संगठन है जो हर गांव में मौजूद है। हर कांग्रेस के कार्यकर्ता का सिर्फ एक ही जिसे पंजाबी में कहते हैं टीचा है, एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है कि कैसे हमारा संगठन और मजबूत हो और सशक्त हो और जो प्रगतिशील नीतियां हैं उसके ऊपर चले और भारत के ख्याल की रक्षा। बस एक आखिरी सवाल सर, जाते जाते,
सामना में हम देख रहे हैं सर 2 दिनों से लगातार एडिटोरियल्स लिखे जा रहे हैं। आज सुबह एक एडिटोरियल मैंने पढ़ा सामना में, जिसमें वो कहते हैं कि यूपीए को दोबारा से रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। कांग्रेस कहती है कि प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी विपक्ष को लीड करे। अरे भाई, तो आप जमीन पे तो दिखिए। तो ये शिवसेना ही आप पे कटाक्ष कर रही है। देखिए, ऐसा है कि क्योंकि पवार साहब को यूपीए चेयरपर्सन बनाने की पैरवी की जा रही है। कई अखबारों में बहुत सी चीज़ें लिखी जाती हैं। भारत में 1 लाख से ज़्यादा पत्रिकाएं हैं, उनमें से शायद 17,000 कुछ अखबार हैं। सर, ये तो माउथपीस है ना शिवसेना की। भारत में 890 से ज़्यादा टेलीविज़न चैनल हैं। अब हर व्यक्ति को आज़ादी है अपनी बात कहने की, तो हर चीज़ के ऊपर कोई टिप्पणी करना ज़रूरी नहीं होता। जहाँ तक यूपीए का सवाल है, यूपीए को अगर और व्यापक बनाना है, उसके ऊपर यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी ज़रूर चिंता कर रही होंगी या ज़रूर उसके ऊपर सोच रही होंगी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चिंताएं इसीलिए व्यक्त की जा रही हैं क्योंकि जो लोग कल तक हमारे विचारात्मक विरोधी भी थे, हमारे विचारात्मक विरोधी भी इस बात को अब मानने के लिए तैयार हो गए हैं कि जिस तरह से पिछले 6 वर्ष से ये देश चला है, ये देश कमज़ोर हुआ है। इस देश में जो समाज है उसमें दरार आई है, उसमें तरेड़ आई है और भारत को एक बार दोबारा से उस बुलंदी पे पहुंचाने के लिए जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था 8-9% से बढ़ती थी और भारत की का एक रिस्पेक्ट थी दुनिया में, ये बहुत ज़रूरी है कि जितने प्रगतिशील संगठन हैं उन प्रगतिशील संगठनों को इकट्ठा होना जरूरी है। पवार साहब लीड कर सकते हैं। देखिए, ऐसा शिवसेना यही पैरवी कर रही है। ऐसा है कि किसी की अपनी राय हो सकती है। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी हैं और उन्होंने पिछले अब 2004 में यूपीए का गठन हुआ था, आज 16 वर्ष हो गए। उन्होंने बड़ी संजीदगी से यूपीए को चलाया है, कांग्रेस पार्टी को चलाया है। वो सब चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझती हैं और अगर किसी का विचार है उस विचार को ज़रूर वो अपने संज्ञान में लेंगे। बहुत शुक्रिया मनीष जी, आपने समय दिया एंड यू स्पोक एक्सक्लूसिवली विद एबीपी न्यूज़। मनीष तिवारी साहब, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, तमाम मसलों पे बात की, खुल के बात की। किसान आंदोलन में मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की, मोदी सरकार को किसानों की बात करनी चाहिए। बड़ी बात कि एक बार फिर से ये मांग दोहराई है कि ये तीनों कानून किसान विरोधी हैं और इनको वापस लेना चाहिए। संगठन की बात करते हुए मनीष तिवारी का प्रिस्क्रिप्शन ये है कि हमने अपनी चिंताएं जताई हैं कांग्रेस अध्यक्षा मिसेस गांधी को और इस बात की उम्मीद है कि कांग्रेस को और मजबूत और सशक्त बनाने के लिए जो जरूरी कदम होंगे वो कांग्रेस नेतृत्व जरूर उठाएगा। कैमरामैन अजीत चाको के साथ आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।